रॉबर्ट वाड्रा अमेठी जाना चाहते हैं, लेकिन संजय सिंह तिहाड़ से आने के बाद चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ, आरोपों के साथ कूद चुके हैं। आज संजय सिंह ने दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर कई बड़े दावे कर दिए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ही शराब घोटाला किया है। तो भाजपा ने किया है। गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ का चंदा कैसे दे दिया बीजेपी को? कहां है वो मनी ट्रेल? कहां है मनी की रिकवरी? तिहाड़ जेल से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह शराब घोटाले को लेकर बीजेपी के खिलाफ फुल एक्शन में हैं। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को साजिश बताते हुए उन्होंने 3 नाम लिए: मगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी और शरद रेड्डी। टीवी 9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में सबसे पहले उन्होंने आबकारी केस में मगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी की क्रोनोलॉजी समझाई, ईडी की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। 16 सितंबर पहला छापा मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के यहां। 10 फरवरी गिरफ्तारी की तारीख 2023। 16 जुलाई अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। 18 जुलाई बेल मिल गई। 9 नवंबर 2022 छापा पड़ा। 10 नवंबर 2022 गिरफ्तारी हुई। 25 अप्रैल केजरीवाल जी का नाम लिया, रिहाई हो गई। इसके बाद संजय सिंह ने इस केस में शरद रेड्डी की भूमिका का जिक्र किया और तारीखों के साथ कुछ चौंकाने वाले दावे किए। 10 नवंबर शरद रेड्डी की गिरफ्तारी होती है और 15 नवंबर को वो 5 करोड़ रुपए की पेशगी नजराना भारतीय जनता पार्टी को देता है और अपनी गिरफ्तारी के दौरान 55 करोड़ रुपए देता है। ईडी को तो मालूम था कि ये किंग पिन है गौरव जी। ईडी तो केजरीवाल जी को किंग पिन कह रही है। वही कह रहा हूं, ईडी कह रही है शराब घोटाले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। लेकिन उसी ईडी ने शरद रेड्डी को किंग पिन कहा जिसने बीजेपी को 55 करोड़ की रिश्वत दी। उसकी पिन निकाल ली, उसको किंग कह दिया बाद में, जैसे उसने 55 करोड़ की भेंट चढ़ाई। संजय सिंह ने अपनी बात साबित करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आई और यह तथ्य सामने आ गया कि ये तो शरद रेड्डी गिरफ्तार होने के बाद, ईडी के किंग पिन कहने के बाद, शराब घोटालेबाज कहने के बाद इसने तो 55 करोड़ की रिश्वत भाजपा को दी है। शराब घोटाला तो भाजपा ने किया है। टीवी 9 को दिए इंटरव्यू में संजय सिंह ने शराब घोटाले में बीजेपी के साथ ईडी और सीबीआई को भी घेरा। उन्होंने कहा कि इस केस के कुल 456 गवाहों में से सिर्फ 4 ने केजरीवाल का नाम लिया, लेकिन ईडी ने पुराने बयान छिपाकर सिर्फ वही सामने रखे जिसमें केजरीवाल का नाम था। राघव रेड्डी और मंगुंटा रेड्डी 10 बयान देते हैं गौरव जी, और उन 10 बयानों में 2 बयान जो केजरीवाल जी के खिलाफ है वो उनके अंतिम बयान है। उस पर ईडी भरोसा करती है और जानते हैं आप, जो पहले के बयान है वो छुपा लेती है। 12 बयान शरद रेड्डी ने दिया, 10 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं, 11-12वें बयान में नाम आया, रिहा हो गया, बेल हो गई साहब। संजय सिंह के मुताबिक कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद उनके वकीलों ने जब दस्तावेजों की पड़ताल की तब ईडी की जांच और सबूतों से जुड़े ये तथ्य सामने आए। टीवी 9 से बातचीत में संजय सिंह ने जिन 3 लोगों के नाम लिए हैं वो कौन हैं? आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद रहे मंगुंटा रेड्डी हाल ही में टीडीपी में शामिल हुए। राघव रेड्डी टीडीपी नेता मंगुंटा रेड्डी के बेटे हैं और वो भी इसी पार्टी में हैं। शराब घोटाले में दोनों से ईडी की पूछताछ हो चुकी है। जिस साउथ ग्रुप पर रिश्वत देने का आरोप है ये उससे जुड़े बताए जाते हैं। शरद रेड्डी जिन पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने का आरोप है वो अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं। वैसे आज दिन भर इस मुद्दे पर दिल्ली में सियासी घमासान रहा। अब बीजेपी कह रही है कि संजय सिंह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं संजय सिंह ने सफाई दी है कि वो अपने केस पर नहीं बल्कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर बात कर रहे हैं। वो कोर्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले के सरगना वही हैं, किंगपिन वही हैं। अपने केस पे नहीं बोलूंगा, लेकिन जो केजरीवाल जी का केस है, जो मनीष सिसोदिया जी का केस है, ये खुली किताब की तरह सामने। 1 रुपए अरविंद केजरीवाल जी के घर पे नहीं मिला, 1 रुपए मनीष सिसोदिया के घर पे नहीं मिला।